अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एक्सप्रेस न्यूज़ से इरशाद अंसारी। आज हम बात करेंगे कि एक बड़ी जो है वो डेवलपमेंट होने जा रही है और वो डेवलपमेंट क्या है, इसका आम जो है वो लोग हैं उस पर क्या असर पड़ेगा। कि ये आवाम का बार बार मुतालबा था, आवाम के बार बार मुतालबे पे हुकूमत ने ये मोहलत दी थी। अब ये मोहलत जो है वो ख़त्म होने जा रही है। इस मोहलत के ख़त्म होने के बाद लोग अब तैयार रहें इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। अब शायद जो है वो मज़ीद मोहलत हुकूमत नहीं देगी और इसलिए किसी किस्म के जो है वो नुकसान से बचने के लिए हुकूमत की दी गई मोहलत से जो है वो जिन लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाया तो वो अब खसारे में रहेंगे। इसमें हम सबसे पहले ये आपको बताएंगे कि हुकूमत 7,500 से लेकर 40,000 रुपये मालियत के जितने भी प्राइस बॉन्ड्स हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं थे, अनरजिस्टर्ड थे, उनकी मोहलत 31 दिसंबर तक थी कि उसको वो चेंज करवा सकते थे। 31 दिसंबर के बाद वो चेंज नहीं हो सकेंगे। अब ये मोहलत जो है वो ख़त्म होने जा रही है कि एक अंदाज़े के मुताबिक जो हमारी स्टेट बैंक हुकाम और CDNS हुकाम से बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि 350 अरब रुपए से ज़्यादा के प्राइस बॉन्ड्स एक्सचेंज हुए हैं, जिसको आप कह लें कि डॉक्यूमेंटेड हुए हैं। लेकिन अभी भी उनका तखमीना है कि 6 से 650 अरब रुपए के प्राइस बॉन्ड्स जो हैं मार्केट में हैं कि जो अभी उस तरीके से रजिस्टर्ड नहीं हुए। इसके रजिस्ट्रेशन की क्या वजह बनी, क्या वो मुहर्रिकात थे कि हुकूमत जो है वो ये स्टेप लेने पे मजबूर हुई, क्या ये ब्लैक मनी जो थी उसको जो है वो बाहर निकलवाने का जो स्टेप था या कोई और वजह थी। इसमें अगर हम गौर करते हैं तो नाज़रीन आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान ने एक फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहकर एक काफ़ी कॉस्ट जो है वो पे की है और उसके लिए पाकिस्तान ने बहुत सारे इक़दामात जो है वो सख्त उठाए और उस इक़दामात उठाने के बाद बिल आखिर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आया। लेकिन ग्रे लिस्ट से तो निकल गया मगर उसकी चेक लिस्ट की और उसके साथ जो कमिटमेंट्स की हुई हैं उनको फुलफ़िल करने की तलवार अभी भी पाकिस्तान के जो सर पे लटक रही है। और उनमें से एक तलवार ये प्राइस बॉन्ड्स की थी, क्योंकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनका ये ख्याल है कि जहाँ ये कैश इकॉनमी जो है और ख़ासकर प्राइस बॉन्ड्स जो हैं ये करप्शन और जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको जो है ये हवा देते हैं, उसका ये सबब बनते हैं, वहीं पे ये टेररिज्म फाइनेंसिंग का भी बायस बनते हैं। तो हमने फैटफ के तहत ये एग्री किया था कि जितने जो अनरजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स हैं उनको हम रजिस्टर्ड करेंगे, डॉक्यूमेंटेड जो है वो बनाएंगे। तो उसमें मुतअद्दिद मरतबा हुकूमत की तरफ से मोहलत दी गई। काफ़ी लोगों ने उसको जो है वो अपने नाम ट्रांसफ़र करवाया, नए जो रजिस्टर्ड बॉन्ड्स है वो लिए, लेकिन उसके बावजूद चूँकि लोगों ने जो अपनी दौलत घरों में छुपाई हुई थी उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, तो उसके बावजूद ये खरबों रुपये ऐसा था कि जो अभी भी लोगों के पास था और वो चेंज नहीं करवा पाए थे। तो हुकूमत पे लोगों की तरफ से दबाव आया तो हुकूमत ने इसमें मोहलत दे दी। अब ये मोहलत ख़त्म हो गई है। अब जिन लोगों के पास ये रुपीज़ प्राइस बॉन्ड्स पड़े होंगे अब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी और वो ये इसको कैश भी नहीं करवा सकेंगे। तो दूसरा जो है इसके साथ जो जुड़ी हुई खबर है वो ये है कि चूँकि अगर पाकिस्तान ये इक़दाम ना उठाता तो फिर पाकिस्तान को दोबारा जो है वो फैटफ के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि जो उनकी एनुअल रिपोर्ट होती है और इसी तरह जो शिशमाही रिव्यू होता है, सहमाही रिव्यू होता है, उनकी वो टीमें जो है वो रिव्यू करती हैं। वो सारी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से जो उनके बेंचमार्क्स होते हैं, जो हमने इक्विपमेंट किए हुए होते हैं, उनको वो चेक करते हैं। अगर कहीं पे लूप होल हो तो फिर वो हमें वार्निंग जारी करते हैं। तो पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो दोबारा जो है वो फैटफ की दोबारा ग्रे लिस्ट में जाने का ख़तरा मूल ले सके। तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने ये पूरी कोशिश की कि इस सारे अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर को जो है वो डॉक्यूमेंट किया जाए और ताकि किसी किस्म का मनी लॉन्ड्रिंग का, टेररिज्म फाइनेंसिंग का ख़दशा बाकी ना रहे। और इसके अलावा जो है हुकूमत की तरफ से आम आवाम के लिए जो है एक नया जो है वो एक प्रोग्राम जो है वो हुकूमत जो है वो लॉन्च करने पे वर्किंग कर रही है और उसमें ये है कि जो वल्नरेबल लोग हैं उनके लिए जो वो सोशल सेफ्टी के जो है वो प्रोग्राम को जो है वो वसी किया जाएगा ताकि मुआशरे का वो जो तबका है जो महंगाई की वजह से जो है वो
सफ़र कर रहा है उसको महंगाई के इस प्रेशर से जो है वो किसी हद तक जो है वो रिलीफ दिया जा सके। और फिर इसी से जुड़ी एक और भी अच्छी खबर है कि जो अभी एक हालिया रिपोर्ट आई है कि कल, कि उसमें ये बताया गया है कि 2025 में जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोलियम प्राइसेस है वो उसमें बहुत बड़ा जो है वो ब्रेक थ्रू और नीचे पेट्रोलियम प्राइसेस आने वाली हैं। उसका भी डेफिनेटली आम आवाम को जो है वो असर उस पर पड़ेगा। और उसके साथ साथ हुकूमत को भी जो है वो इसका रिलीफ मिलेगा कि हुकूमत भी इस पोजीशन में होगी कि वो आम आवाम को जो है वो रिलीफ दे सके। पेट्रोलियम प्राइसेस जब नीचे आएंगी तो उससे डेफिनेटली कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आएगी। और पेट्रोल के नीचे आने से तमाम जो है वो अशिया जो पेट्रोल से जुड़ी होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो है वो नीचे आएगी, तो उससे आम आवाम को रिलीफ मिलेगा। तो उम्मीद है कि जो नया साल है वो आम आवाम के लिए जो है वो खुशियों का साल होगा और उसमें आम आवाम की मुश्किलात कम होंगी और हुकूमत की अपनी मुश्किलात भी जो है वो कम होंगी और हुकूमत का एतमाद भी जो है वो बढ़ेगा।